brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बाईस जनवरी 2024 की तारीख हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की अयोध्या में भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत समेत कई अतिथियों ने गर्भगृह में पूजा अर्चना की, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के हिस्सेदार रहे। इस मौके पर राजनीति, खेल और कला जगत की जानी मानी हस्तियां भी मौजूद रहीं। दिन भर जो कुछ हुआ उस पर आपकी नजर रही, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा और इस लिखावट में उनकी भारत के प्रति समझ का कौन सा स्तर प्रकट होता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। शुरुआत करते हैं अमेरिकी अखबारों से। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने सुर्खी लगाई, मोदी ओपन्स अ जायंट टेंपल, अ ट्रायम्फ टुवर्ड्स अ हिंदू फर्स्ट इंडिया। यानी मोदी ने भव्य मंदिर का उद्घाटन किया, हिंदू फर्स्ट इंडिया की पहली जीत हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए ये विजय का क्षण है। जिनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं, उनके लिए भी ये जश्न का मौका है, लेकिन मुल्क के 20 करोड़ मुस्लिमों के लिए राम मंदिर हताशा और विस्थापन का विषय बन गया है। उस जगह पर एक समय बाबरी मस्जिद थी। 1992 में हिंदू कार सेवकों ने मस्जिद को गिरा दिया, जिसके बाद देश भर में सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए। मस्जिद विध्वंस की घटना ने जिस पैटर्न की शुरुआत की, उसकी झलक आज भी दिखती है। हिंदू दक्षिणपंथ उसी आंदोलन के सहारे राजनीति में प्रभावशाली होता गया। मंदिर के उद्घाटन को प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल की कैंपेनिंग की औपचारिक शुरुआत भी न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने माना है। अब यहाँ पर एक समस्या है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने किस बिना पर भारत के 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिमों के डर की बात लिखी है, ये स्पष्ट नहीं है। ये भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे राम मंदिर, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बना है, वो किसी भी मतावलंबी के लिए भय की वजह हो सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट ये एक और अखबार है जो लगातार खबरों में रहता है, इसलिए भी क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीतिक समझ को लेकर, राजनीतिक स्टैंड को लेकर ये अखबार मुखर विरोध करता रहा है। वॉशिंगटन पोस्ट अखबार ने सुर्खी लगाई, मोदीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंट्रोवर्शियल हिंदू टेम्पल कैप्स ईयर लॉन्ग कैंपेन। यानी मोदी द्वारा विवादित हिंदू मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से दशकों लंबा आंदोलन पूरा हुआ। अखबार ने विपक्ष के बायकॉट और शंकराचार्यों के विरोध को प्रमुखता से छापा है और लिखा है, दशकों पुरानी हिंदू राष्ट्रवादी प्रतिज्ञा पूरी होने वाली है। अप्रैल 2024 में अनुमानित लोकसभा चुनाव में इसकी गूंज सुनाई देने की उम्मीद है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और सेंसर्ड मीडिया कवरेज ने चुनाव से पहले ही मोदी को फेवरेट बना दिया है। कई विपक्षी पार्टियों ने इस समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। कुछ प्रतिष्ठित हिंदू धर्माचार्यों, जिन्हें शंकराचार्य के नाम से जाना जाता है, ने प्रधानमंत्री पर धर्म का राजनीतिकरण करने और अर्धनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आरोप लगाया। वॉशिंगटन पोस्ट आगे लिखता है, राम मंदिर प्रोजेक्ट की सफलता ने हिंदू राष्ट्रवादियों में नया उत्साह भर दिया। वे कहने लगे कि दूसरी मस्जिदों को भी ढहाकर मंदिर बनाने की ज़रूरत है ताकि इतिहास की व्यथा को दूर किया जा सके। मसलन पिछले कुछ हफ्तों से वाराणसी की ज्ञानवापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के परीक्षण की मांग तेज हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया, वॉशिंगटन पोस्ट का रुख जग जाहिर है। समस्या ये है कि यूरोप के अखबार हों या अमेरिका के अखबार, ये इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस दूसरे दल और सेकुलरिज्म वर्सेस हिंदुइज्म की परंपरागत व्याख्याओं के अनुरूप देख रहे हैं। जमीन पर क्या घट रहा है उसका इन्हें अंदाजा नहीं है। अगर होता तो ये इसे सिर्फ एक पार्टी के कैंपेन तक जोड़कर ना रखते और करोड़ों हिंदुओं की जिस तरह से आस्था जुड़ी, जिस तरह से उत्साह का, उत्सव का माहौल है, उसकी वजहें क्या हैं, इनका भी विश्लेषण करते। ये कहानी फिर कभी। अमेरिकी मैगजीन टाइम का रुख करते, जिनकी वेबसाइट पर 19 जनवरी को छपे एक आर्टिकल ने खूब चर्चा बटोरी। इसका टाइटल था, इंडियाज अयोध्या टेम्पल इज अ ह्यूज मॉन्यूमेंट टू अ हिंदू सुप्रीमेसी। यानी अयोध्या का
मंदिर हिंदू सुप्रीमेसी की, हिंदू सर्वोच्चता की विशालतम निशानी है। टाइम ने लिखा, बाबरी मस्जिद से जोड़कर हिंदू राष्ट्रवाद भड़काने से भाजपा को फायदा हुआ। वे अधिक बहुलवादी भारतीय कांग्रेस पार्टी को हटाकर सत्ता में आए। इसके बाद भाजपा ने लोकतांत्रिक भारत को हिंदू राष्ट्र में बदलने की शुरुआत की। अयोध्या में मंदिर का उद्घाटन न सिर्फ भारत के मुस्लिमों बल्कि उन हिंदुओं के लिए भी अंधकार भरे भविष्य का संकेत दे रहा है जो बहुलवाद और सहनशीलता में भरोसा रखते हैं। हिंदू वर्चस्ववादी उदार सनातन परंपरा को अपनी नफरती राजनीतिक विचारधारा तक सीमित करना चाहते हैं। अयोध्या का मंदिर उस दिशा में उठाया एक बड़ा कदम है। अगेन यहाँ पर इन्होंने पूरे उदारवाद की नुमाइंदगी कर दी और आगे फिर से भय की बाइनरी का दोहन किया। अब चलते हैं ब्रिटेन। बीबीसी ने सुर्खी लगाई, इंडिया पीएम मोदी इनॉग्रेट्स हिंदू टेंपल ऑन रेज्ड बाबरी मॉस्क साइट। यानी भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वंस बाबरी मस्जिद की जगह पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। बीबीसी ने लिखा, भारत में अगले कुछ महीनों में आम चुनाव होने वाले हैं। मुल्क की 80% आबादी हिंदू है। मोदी के राजनीतिक विरोधी कहते हैं कि भाजपा मंदिर का इस्तेमाल वोट मांगने के लिए करेगी। ब्रिटिश अखबार गार्जियन की सुर्खी है, मोदी इनॉग्रेट्स हिंदू टेंपल ऑन साइट ऑफ रेज्ड मॉस्क इन इंडिया। यानी मोदी ने ढाई गई मस्जिद के स्थान पर बने मंदिर का उद्घाटन किया। द इंडिपेंडेंट ने सुर्खी लगाई, मोदी फुलफिल्स की प्लेज टू इंडियाज हिंदूज विद ओपनिंग ऑफ ग्रैंड राम टेंपल ऑन साइट ऑफ रेज्ड बाबरी मॉस्क। ये भी अपनी हेडिंग से स्वयं जाहिर है। आगे लिखा, हिंदुओं के लिए सर्वोच्च तीर्थ की स्थापना का मुद्दा भारत के हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन के केंद्र में रहा, लेकिन अवैध तरीके से गिराई गई बाबरी मस्जिद के स्थान पर इसका निर्माण भारत के मुस्लिम समुदाय के लिए दर्द का विषय है। वेस्ट एशिया के देश कतर से चलने वाले अल जजीरा ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को प्रमुखता से पब्लिश किया। उन्होंने बाबरी मस्जिद गिराए जाने की घटना को भी जगह दी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी एएफपी के हवाले से रिपोर्ट पब्लिश की और लिखा कि मंदिर का उद्घाटन हिंदू राष्ट्रवादी पॉलिटिक्स की जीत है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट में दिनेश काफले के ओपिनियन पीस की भी चर्चा हुई। इसका टाइटल इन अयोध्या द फॉल ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म, यानी अयोध्या में भारत की धर्मनिरपेक्षता का पतन हुआ। काफले लिखते हैं, भारत में सांप्रदायिकता इतनी आगे बढ़ चुकी है, अब इसके पीछे लौटना मुश्किल है। अगर किसी एक समुदाय ने ये बात स्वीकार कर ली तो वो मुस्लिम है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से अगर वे भयभीत नहीं भी हुए तो वे विमुख जरूर रहेंगे। इन सब के अलावा यूएई की गल्फ न्यूज, मॉरिशस के ला मार्टिनल, फ्रांस के ला मोंड समेत दुनिया के कई शीर्ष अखबारों ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को कवर किया। विस्तार से जानने के लिए आप उनकी वेबसाइट्स देख सकते हैं। ये था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की तरफ चलते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से। यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव का पहला चरण शुरू हो चुका है। इस चरण में पार्टी अपने उम्मीदवार चुनती हैं, जिसे प्राइमरी इलेक्शन कहते हैं। अमेरिका में दो मुख्य पार्टियां हैं, डोनाल्ड ट्रंप वाली रिपब्लिकन और जो बाइडेन वाली डेमोक्रेटिक पार्टी। 21 जनवरी को रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी से एक और शख्स ने अपना नाम वापस लिया, नाम रॉन डिसेंटिस। रॉन मौजूदा समय में फ्लोरिडा स्टेट के गवर्नर हैं। नाम लेने के बाद, वापस लेने के बाद उन्होंने ट्रंप को अपना समर्थन दिया। रॉन को एक समय ट्रंप का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था। उनकी यूएसपी क्या है? कोरोना काल में फ्लोरिडा में लॉकडाउन लगाने से इनकार किया, फ्लोरिडा में बंदूक खरीदने और रखने का प्रोसेस आसान बनाया, सेक्स और जेंडर आधारित पढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया और वोटिंग से जुड़े नियमों को सख्त किया, अबॉर्शन के हक को मुश्किल किया। रिपब्लिकन पार्टी के लिहाज से ये सब चीज़ें उनके वोटर बेस के लिए मुफीद हैं, क्योंकि इसे रूढ़िवादी विचारों वाली पार्टी माना जाता है। उनके कोर वोटर इन फैसलों से खुश होते हैं। रॉन इसीलिए लोकप्रिय भी हो रहे थे, समर्थन भी मिल रहा था, लेकिन ये वोट में तब्दील नहीं हो सका। रॉन से पहले भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी ने भी नाम वापस ले लिया था और ट्रंप को समर्थन दिया था। अब रिपब्लिकन पार्टी की प्राइमरी में दो कैंडिडेट बचे हैं, ट्रंप और निकी हेली। लोकप्रियता के मामले में ट्रंप हेली से बहुत आगे चल रहे हैं। डिसेंटिस के समर्थन के बाद उनके जीतने के चांस कई गुना बढ़ गए हैं। अगर वो प्राइमरी जीते तो मेन इलेक्शन उनका सामना जो बाइडेन से हो सकता है। मेन इलेक्शन के लिए वोटिंग 5 नवंबर 2024 को होने वाली है। डिसेंटिस, निकी हेली और अमेरिका के प्राइमरी इलेक्शन के बारे में आप और जानना चाहते हैं, दुनियादारी का पिछला एपिसोड देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दुनियादारी में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।